हेलो बच्चों। आज इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10th का मैथ। उसका 9 चैप्टर हमने स्टार्ट कर रखा है। ये सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। इसके भी हमने 17 क्वेश्चन कर लिए हैं कंप्लीट। 18 से स्टार्ट करेंगे आज। और क्वेश्चन नंबर 18 है, एन एरोप्लेन व्हेन फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 4000 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड passes vertically above another aeroplane at an instant when the angles of elevation of the two planes from the same point on the ground are 60 degree and 45 degree respectively. Find the vertical distance between the aeroplanes at the last at that moment या instant। क्या है भाई, एक एरोप्लेन जो 4000 मीटर की ऊंचाई पर है ग्राउंड से, वो ठीक एक दूसरे एरोप्लेन के ऊपर से गुजरता है। और जब वो ठीक दूसरे के ऊपर होता है, तब ग्राउंड के किसी एक पॉइंट से, सेम पॉइंट से, उनके जो एलिवेशन एंगल है वो 60 और 45 डिग्री पाए जाते हैं। तो क्या पूछा है, फाइंड द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द एरोप्लेन। जो एरोप्लेन ऊपर नीचे है उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है किसी भी इंस्टेंट पर, ये पता लगाना है। तो देखो इसकी फिगर बना लेते हैं एक बार। देखो भाई, ये फिगर है इसकी। एक फर्स्ट एरोप्लेन है जो ग्राउंड से 4000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, और वो ठीक वो दूसरे के ऊपर है। दूसरा एरोप्लेन ये है, इसके ठीक ऊपर है। और जिस टाइम ये इसके ऊपर से गुजरता है, उसी टाइम ग्राउंड के किसी एक ही पॉइंट से इन दोनों के जो एलिवेशन एंगल है वो 45 डिग्री नीचे वाले का और 60 डिग्री ऊपर वाले का ऐसा पाया जाता है। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है ये पता लगाओ, यानी कि ए भी हमें फाइंड आउट करना है। तो लेट डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन्स इज इक्वल टू ए बी। तो इनके बीच की डिस्टेंस ए बी है। तो भाई ये जो है ए बी, इसको हम लेट कर लेते हैं इक्वल है एक्स के। एक्स मीटर मान लिया ये। अब देखो, ट्राइंगल मैंने ले लिया बी सी डी। बी सी डी ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल बी सी डी, बी सी डी में भाई पता तो इसका भी नहीं है और इसका भी पता नहीं है साइड का, तो किसी भी साइड को ऊपर ले सकते हैं। तो सी डी ऊपर ले लिया मैंने, और बाई में क्या है ये बी सी, और इज इक्वल टू, अगर ये ऊपर है, बेस ऊपर है, परपेंडिकुलर नीचे, तो बी बाई पी क्या बनेगा कोट। और कितने डिग्री है 45। तो क्या होगा देखो, सी डी बाय बी सी, कोट 45 1 होता है। तो बी सी इधर आके क्या करेगा मल्टीप्लाई, तो सी डी इक्वल आएगा किसके, बी सी के। ये होगी हमारी क्वेश्चन नंबर 1। इसको 1 मान लिया। एंड और जो दूसरा ट्राइंगल है इसका नाम है ए सी डी। ए सी डी ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ए सी डी, ए सी डी में सी डी निकाल लेते हैं। बाय में, बाय में आएगा ए सी, ए सी टोटल है भाई 4000, और इज इक्वल टू एंगल है 60 डिग्री, और क्या बनेगा बेस बाय परपेंडिकुलर यानी कि कोट 60 डिग्री। तो क्या होगा देखो, सी डी इज इक्वल टू 4000 इधर आगे मल्टीप्लाई करेगा 4000 मीटर, और कोट 60 क्या होगा, कोस 60 बाय में साइन 60। तो कोस 60 1/2 होता है, और साइन 60 होता है √3/2। ऊपर जाके क्या होगा 2/√3, यानी कि ये आएगा 1/√3। तो ये आ गया भाई 4000/√3। ये हमारी सी डी की वैल्यू है। तो अब सी डी और जो बी सी है वो दोनों इक्वल हैं। सी डी, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन में क्या है, सी डी और बी सी इक्वल है। सी डी कितना आया 4000/√3, यानी कि बी सी कितना हो गया 4000/√3। अब हमें एक्स निकालना है, इनके बीच की डिस्टेंस। तो ए सी में से बी सी को माइनस कर देंगे। ए सी जो पूरा है हमारा वो है 4000, वो है 4000 मीटर। उसमें से बी सी माइनस कर देंगे, बी सी आया है 4000/√3। तो हेंस वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन्स इक्वल टू क्या होगा, ए सी माइनस बी सी। तो ए सी आया है भाई 4000 मीटर, माइनस बी सी आया है 4000/√3। तो इसके नीचे 1 लगा के एलसीएम ले लेंगे इसका। एलसीएम आएगा √3, 4000 इंटू में √3, और माइनस ये है 4000। अब इन दोनों में से कॉमन ले लिया भाई 4000, तो अंदर बचेगा √3 -1, और बाय में क्या है √3, और √3 की वैल्यू होती है 1.732। तो √3 की जगह यहाँ और यहाँ दोनों जगह 1.732 अगर रखें तो ये आएगा 4000
इंटू 1.732 माइनस 1 डिवाइड बाय 1.732 मीटर, तो 4000 ऐसे कैसे, इंटू इसमें से 1 माइनस करेंगे तो 0.732 बाय में 1.732 मीटर, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा भाई 1690.53 मीटर। ये उनके बीच की डिस्टेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ मैन इन अ बोट रोइंग अवे फ्रॉम अ लाइट हाउस 100 मीटर हाई, एक 100 मीटर ऊंचा लाइट हाउस है, एक आदमी जो बोट में है वो उससे दूर जा रहा है, टेक्स 2 मिनट्स, 2 मिनट लेता है टू चेंज द एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन एंगल चेंज करने में, ऑफ द टॉप ऑफ द लाइट हाउस के टॉप का जो एलिवेशन एंगल है वो 60 डिग्री से 30 डिग्री हो सकता है, क्योंकि दूर जाएगा तो वो कम डिग्री होता रहेगा। फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन मीटर पर मिनट, 1 मिनट में उसकी स्पीड क्या रहेगी बोट की, ये हमें पता लगाना है। देखो भाई, ये तो मान लिया ए बी लाइट हाउस है जिसकी हाइट है 100 मीटर, वो यहाँ से बोट में इससे दूर जाता है तो किसी टाइम उसका एंगल था 60 डिग्री, फिर 2 मिनट के बाद चेक किया जब वो इससे दूर जा रहा है तो वो 2 मिनट के बाद एंगल पाएगा 30 डिग्री, मतलब यहाँ से यहाँ तक उसने जो टाइम लिया वो था 2 मिनट। यहाँ से यहाँ तक की हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं कितनी है, क्योंकि उसने पूछे इसकी स्पीड क्या है, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस बाय टाइम, तो टाइम तो दे रखा है यहाँ से यहाँ तक 2 मिनट लिए, तो डिस्टेंस हम निकाल लेंगे कैसे, let dc be the distance covered in 2 minutes। डीसी वो डिस्टेंस है जो उसने 2 मिनट में कवर की है। तो एक तो ट्राइंगल ले लिया एबीसी, इन ट्राइंगल ए बी सी उसमें हम बीसी निकाल लेते हैं, तो क्या होगा बीसी बाय ए बी गिवन है, तो ये हो गया बेस बाय परपेंडिकुलर कोट, और कोट कितना 60, तो बीसी बाय ए बी कितना है 100 मीटर, और इक्वल टू कोट 60 की वैल्यू रखेंगे, क्या होगा कोस 60 बाय साइन 60 1/√3, और ये इधर आगे मल्टीप्लाई करेगा तो ये आएगा बी सी इज इक्वल टू 100/√3 मीटर। तो बी सी की वैल्यू ये है भाई। अब पूरा ट्राइंगल ले लेंगे ए बी डी, जिसमें से हम बी डी निकाल लेंगे, एंड और इन ट्राइंगल ए बी डी निकालना ऊपर ले लिया, बाय में ए बी इक्वल टू एंगल बनेगा कोट और 30 डिग्री, तो बी डी बाय ए बी तो है 100 मीटर और कोट 30 होता है √3, तो क्या होगा बी डी ऐसे कैसे, ये डिवाइड में इधर आगे मल्टीप्लाई, तो ये आ गया 100√3 मीटर, इक्वेशन नंबर 2। अब देखो हमें ये डिस्टेंस निकालनी है, तो बी डी में से बी सी को माइनस कर देंगे, बी डी ये है और बी सी ये है, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो क्या होगा, नाउ डी सी इज इक्वल टू बी डी माइनस क्या बी सी, तो बी डी तो है 100√3 और इसमें से माइनस कर देंगे 100/√3, मीटर साथ में कॉमन ले लिया, एलसीएम लेंगे तो ये आएगा √3 से मल्टीप्लाई करोगे 3 की 100 से 300 माइनस यहाँ पे 100 मीटर, 300 में से 100 माइनस करेंगे तो ये आएगा 200 बाय में √3, और 200 बाय में √3 की जगह हम लगाएंगे भाई, या ऐसे भी रहने देते हैं इसको, ये वो डिस्टेंस है ये जो उसने 2 मिनट में कवर की है। तो अभी स्पीड निकालनी है, तो स्पीड हेंस स्पीड ऑफ बोट क्या होगा, डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस उसने कवर की 200/√3 मीटर, और बाय में क्या आएगा, बाय में आएगा जो टाइम उसने लिया है, टाइम लिया है 2 मिनट का, तो देखो भाई 2 से कट करोगे 100/√3 होता है 1.732 मीटर पर मिनट। अब अगर इसको डिवाइड करें तो ये आएगा भाई 57.73 मीटर पर मिनट, ये उसकी स्पीड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 20th क्वेश्चन है, एन एयरक्राफ्ट इज फ्लाइंग एट अ कांस्टेंट हाइट विद अ स्पीड ऑफ 360 किलोमीटर पर आवर। कोई एयरक्राफ्ट है जो इस स्पीड के साथ एक कांस्टेंट हाइट पर, मतलब वो ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, कांस्टेंट हाइट मतलब एक जैसी हाइट पर उड़ रहा है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के एक पॉइंट से, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द एयरक्राफ्ट एट एन इंस्टेंट वाज ऑब्जर्व्ड टू बी 45 डिग्री। किसी एक टाइम पर उसका एलिवेशन एंगल 45 डिग्री है, 20 मिनट के बाद जो एंगल ऑफ एलिवेशन वो 30 डिग्री वो दूर चला गया, तो क्या है, डिटरमाइन द हाइट एट विच द एयरक्राफ्ट इज फ्लाइंग, उसकी हाइट पता लगाओ जितनी पर वो उड़ रहा है। तो देखो भाई ये एयरक्राफ्ट है,
जो इस हाइट पर उड़ रहा है, किसी एक टाइम इसका एंगल है 45 डिग्री, 20 सेकंड के बाद, 20 सेकंड के बाद इसका एलिवेशन एंगल हो गया 30 डिग्री, मतलब 20 सेकंड के बाद उसने इतनी डिस्टेंस कवर कर ली, इसमें टाइम लगा 20 सेकंड का। तो ये डिस्टेंस कितनी है ये निकाल लेते हैं। कैसे? हम मान लेते हैं जो इसकी हाइट है, लेट हाइट ऑफ एयरक्राफ्ट, इसकी हाइट मान लेते हैं h मीटर है। तो देखो अगर हाइट h मीटर है तो ट्रायंगल एक तो हो गया एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी ये h गिवन है, ये हम निकाल लेते हैं bc। तो क्या होगा bc बाई h इक्वल टू एंगल क्या बनेगा कोट 45, तो ये इधर आगे मल्टीप्लाई करेगा तो bc इज इक्वल टू h, कोट 45 1 होता है तो क्या आएगा h आएगा, तो bc तो आ गया h। अब ट्रायंगल ले लिया ए बी डी एंड और इन ट्रायंगल ए बी डी में ये तो h है, बी डी निकाल लेते हैं तो बी डी बाई एच इक्वल टू एंगल हो गया कोट 30 का, तो बी डी बाय में h इक्वल टू कोट 30 क्या होगा कोस 30 बाय साइन 30, तो ये आएगा भाई रूट थ्री के h से मल्टीप्लाई करोगे तो bd की वैल्यू आएगी √3h। ये क्वेश्चन नंबर 2 और ये क्वेश्चन नंबर 1। अब जो टोटल ये डिस्टेंस है bd, इसमें से bc माइनस करेंगे तो cd आएगा, तो cd इज इक्वल टू bd माइनस bc। bd हमारा आया है √3h और माइनस bc हमारा आया था h कॉमन ले लिया तो ये आ गया h इंटू √3 माइनस 1। ये डिस्टेंस उसने 20 सेकंड में कवर की है। अब उसकी स्पीड दे रखी है तो देखो इसको क्वेश्चन नंबर 3 का नाम दे देते हैं। नाउ अब डिस्टेंस कवर्ड इन 60 मिनट इक्वल टू 360 किलोमीटर, क्योंकि उसकी स्पीड दे रखी है 360 किलोमीटर पर हार, मतलब एक घंटे में 360 किलोमीटर कवर करता है और एक घंटे में मिनट कितनी होती है 60। अगर डिस्टेंस 60 मिनट में इतनी कवर करेगा तो डिस्टेंस एक मिनट में कितनी कवर होगी, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 मिनट या 60 सेकेंड, क्योंकि एक मिनट में 60 सेकेंड होती है, तो एक मिनट में कितनी कवर करेगा, ये 60 इधर आगे डिवाइड करेगा, 360 को डिवाइड करेंगे 60 से तो क्या आएगा 6 किलोमीटर। भाई अगर 60 मिनट में डिस्टेंस ये है तो एक मिनट में कितनी होगी 6 किलोमीटर। एक मिनट किसके बराबर है 60 सेकेंड के, एक 60 सेकेंड में इतनी है तो एक सेकेंड में कितनी होगी, तो डिस्टेंस कवर्ड इन 60 सेकेंड में ये है तो एक सेकेंड में क्या होगी भाई, ये 60 इधर आगे इसको डिवाइड करेगा तो 6/60 किलोमीटर पर सेकेंड इतनी होगी। अब किलोमीटर को मीटर में बदले तो ये आएगा 6000 मीटर बाय में 60 सेकेंड, तो ये आ गया, 0 से 0 कट होगी, इसको कट करोगे 100 तो 100 मीटर पर सेकेंड की उसकी स्पीड है, मतलब डिस्टेंस उसने एक सेकंड में कवर कर ली 100 मीटर की। और कितने मिनट में इसने बताया था, उसने बताया था 20 सेकंड के बाद उसका एंगल चेंज हुआ, तो एक सेकंड में जब 100 मीटर दूर चला जाता है तो 20 सेकंड में कितनी दूर गया होगा, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिस्टेंस कवर्ड इन 20 सेकंड, तो एक सेकंड में कितनी दूर गया 100 मीटर, 20 में कितनी दूर जाएगा 2000 मीटर। तो ये वो डिस्टेंस है जो उसने कवर कर ली थी 20 सेकंड के दौरान। देखो इसमें ये वो डिस्टेंस है जो उसने कवर करी थी 20 सेकंड में CD, और CD हमारा तो आया था h इंटू √3 माइनस 1 और उसकी स्पीड के हिसाब से कितना आया 2000, तो दोनों को इक्वल रख देंगे भाई अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या होगा h इंटू √3 माइनस 1 इक्वल होगा 2000 के, तो ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड करेगा तो √3 माइनस 1 ये हो गया भाई 2000 बाय में √3 क्या होता है 1.732 माइनस 1 करोगे तो मिलेगा 2000 बाय में 0.732, इसका जब पॉइंट हटाओगे तो ऊपर क्या जाएगा, ऊपर पॉइंट के नाम का 1000 जाएगा, इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा भाई 2732.2 मीटर, ये उसकी हाइट है। h हमने हाइट इलेक्ट किया था तो उसकी जो हाइट होगी ये होगी भाई उस टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 21st क्वेश्चन है, a 7 meter long flagstaff is fixed on the top of a tower on the horizontal plane,
एक फ्लैग स्टाफ है जो 7 मीटर लंबा है, ऊंचा है, उसको टावर के टॉप पर फिक्स कर दिया गया है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ द फ्लैग स्टाफ आर 45 एंड 30 डिग्री। फ्लैग स्टाफ के टॉप का और उसके बॉटम का जो एलिवेशन एंगल है वो मिलता है ये 45 और 30। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर करेक्ट टू वन प्लेस ऑफ डेसिमल। तो टावर की हाइट हमें पता लगानी है। तो देखो भाई, ये है क्वेश्चन नंबर 21। ये ग्राउंड है, इस पर पहले तो एक टावर है, टावर के टॉप पर एक फ्लैग स्टाफ ऊपर चिपकाया गया है, ये हो गया। और किसी एक पॉइंट से फ्लैग स्टाफ के टॉप का एंगल और इसकी बॉटम का एंगल, ये दोनों एंगल, ये और ये, पहले जो टॉप का एंगल है वो मिलता है भाई 45 डिग्री का, और जो बॉटम का एंगल है वो मिलता है 30 डिग्री का। और जो फ्लैग स्टाफ है यहां से यहां तक ये 7 मीटर है, तो इसकी हाइट निकालनी है, ये मान ली हमने h। तो ए बी सी और डी। लेट हाइट ऑफ टावर, टावर की हाइट मान ली h मीटर। तो देखो, इन ट्राइंगल बी सी डी ले लिया पहले, बी सी डी में सी डी निकाल लेते हैं। सी डी बाई गिवन है h, और इक्वल टू एंगल क्या बनेगा, कोट 30 बनेगा। तो सी डी इक्वल टू कोट 30 होता है भाई कोस 30 बाय साइन 30, जो आपको देगा √3, और ये h इधर आगे मल्टीप्लाई करेगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 होगी। अब ट्राइंगल ले लिया ए सी डी। नाउ इन ट्राइंगल ए सी डी, इसमें भी सी डी निकाल लेते हैं। बाय में ए सी गिवन है कितना, 7 प्लस h, तो यहां लिख लेंगे 7 प्लस h, और इक्वल टू एंगल बनेगा कोट 45। अब देखो सी डी इक्वल टू कोट 45 की वैल्यू 1 होती है, 1 किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 प्लस h बनेगा। अब देखो 1 और 2 से क्या आया, 1 से वैल्यू आई सी डी की और 2 से भी वैल्यू आई सी डी की, दोनों इक्वल हैं, तो इक्वल रख देंगे इसको। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या होगा, √3h इक्वल होगा 7 प्लस h के। तो लिखो भाई √3h इक्वल टू 7 प्लस h के। ये h प्लस का इधर आगे माइनस होगा, इक्वल टू बच गया 7, h कॉमन लेंगे तो √3 माइनस 1 इक्वल टू 7, ये मल्टीप्लाई में इधर आगे डिवाइड कर देगा, तो √3 माइनस 1। अब आंसर तो आ गया h का, लेकिन नीचे क्या है, रूट है, तो रेशनलाइज करो इसको। √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई और √3 प्लस 1 से ही डिवाइड। तो 7 किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 इंटू √3 प्लस 1 डिवाइड बाई a माइनस बी, a प्लस बी, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर 2 देगा। तो 7 इंटू ये होता है भाई 1.732 प्लस 1 करेंगे तो 2.732 डिवाइड बाई 2, 2 से इसको डिवाइड करोगे 1, 2 3 जा 6, ये आ गया। अब इसकी 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 9.562। उसने बताया था पॉइंट के बाद एक डेसिमल प्लेस तक निकालना है, यहां तक, तो इसको हटाओगे, 5 से ज्यादा है तो इसमें एक ऐड कर देंगे, तो ये आया 9.6 मीटर। ये उस टावर की हाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 22 है। दी हॉरिजेंटल डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल्स, दो पोल हैं, उनके बीच की जो ग्राउंड पर हॉरिजेंटल डिस्टेंस वो 15 मीटर है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फर्स्ट पोल, जो फर्स्ट पोल है उसके टॉप से डिप्रेशन एंगल दूसरे का 30 डिग्री पाया जाता है। इफ द हाइट ऑफ द सेकंड पोल इज 24 मीटर, जो दूसरा पोल है उसकी जो हाइट है वो 24 मीटर है। फाइंड द हाइट ऑफ द फर्स्ट पोल, पहले पोल की हाइट क्या है ये पता लगाओ। देखो भी क्या है, एक पोल है ईडी और एक पोल है एसी। फर्स्ट पोल उसने छोटे को बताया है और सेकंड पोल बड़े को। जो सेकंड पोल है उसकी हाइट 24 मीटर दी गई है, हमें फर्स्ट की हाइट निकालनी है। तो इसके टॉप से इसके टॉप का एलिवेशन या डिप्रेशन एंगल जहां जब देखते हैं तो वो मिलता है 30 डिग्री। तो नीचे आके ये 30 हो गया, एलिवेशन हो गया। अभी उसने पूछा इसकी हाइट बताओ क्या होगी, तो इसकी हाइट कैसे निकलेगी भाई, ये जो ऊपर का ट्राइंगल हमें दिखाई दे रहा है इसमें हम ये हाइट, सिर्फ इतनी हाइट निकाल लेते हैं। क्या होगा, टोटल हाइट हमें पता है 24 है, उसमें से ये माइनस करेंगे तो नीचे की बचेगी ये हाइट, और ये हाइट इसके बराबर है, तो इसकी हाइट अपने आप आएगी। तो क्या है, इन ट्राइंगल ए बी ई, इन ट्राइंगल ए बी ई में हम निकाल लेते हैं ए बी, और बाय में ये क्या है, बीई है, और इक्वल टू पर P बाई बी होगा तो क्या बनेगा, 10 बनेगा, और 10 कितने डिग्री है भाई, 30 डिग्री। तो अब देखो ए बी बाई बीई कितना है, ये इनके बीच की जो डिस्टेंस है 15 मीटर है, तो ये ग्राउंड के इक्वल होगा।
तो ये भी क्या है 15 मीटर, तो यहां हम रख देंगे 15 मीटर। और टेन 30 क्या होता है साइन 30 बाय कोस 30, साइन 30 बाय कोस 30 करेंगे तो क्या आएगा 1/√3, ये इधर आगे मल्टीप्लाई करेगा तो ए बी इज इक्वल टू 15/√3 मीटर। ये तो ए बी आया है, ए बी 15/√3 मीटर है और जो पूरा है ए सी वो 24 है, तो ईडी निकाल सकते हैं अब नाउ। ईडी इज इक्वल टू, कैसे निकालेंगे ईडी, जो एसी है उसमें से हम ए बी माइनस कर देंगे, ए सी है 24 और माइनस ए सी, ए बी हमने निकाला है 15/√3, तो एलसीएम ले लेंगे √3 आएगा। इसकी मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 24√3 और माइनस में कितना 15, तो आगे देखो 24 इंटू में √3 की जगह 1.732 माइनस 15, बाय में भी लगा देंगे 1.732, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, तो मल्टीप्लाई करोगे आएगा 41.568 माइनस क्या 15 डिवाइड बाई ऐसे कैसे, अब इसमें से 15 को माइनस करोगे तो ये होगा भाई 26.568 डिवाइड बाई 1.732, इसको कैंसिल करोगे डिवाइड करके देखोगे तो ये मिलेगा 15.34 मीटर। तो जो फर्स्ट पोल है उसकी जो हाइट मिलेगी वो मिलेगी 15.34 मीटर। देखो भी नेक्स्ट क्वेश्चन है, A statue 1.6 मीटर tall stands on the top of pedestal, कोई नीचे पेडिस्टल है दीवार है उसके टॉप पर एक स्टैचू लगाया गया है जो 1.6 मीटर लंबा है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के पॉइंट से जो एलिवेशन एंगल होगा स्टैचू के टॉप का वो 60 डिग्री होगा। फ्रॉम द सेम पॉइंट, उसी पॉइंट से जो एलिवेशन एंगल होगा पेडिस्टल के टॉप का वो 45 डिग्री होगा। पेडिस्टल की हाइट कितनी है ये पता लगाना है, तो देखो ये ग्राउंड है, यहां से यहां तक मान लिया ये पेडिस्टल है और इसके ऊपर एक स्टैचू रखा गया है जो 1.6 मीटर लंबा है, ये स्टैचू होगी मूर्ति, और ये पेडिस्टल की हाइट है जो हमें फाइंड आउट करनी है, इसको h मान लिया। एक ही पॉइंट से जो स्टैचू है इसके टॉप का एलिवेशन एंगल ये मिलता है भाई 60 डिग्री का, और फिर इसी पॉइंट से जो ये पेडिस्टल है इसके टॉप, पेडिस्टल का टॉप ये है, तो पेडिस्टल के टॉप का एलिवेशन एंगल ये मिलता है 45 डिग्री। तो अगर ऐसा है तो पेडिस्टल की हाइट फाइंड आउट करो क्या है, तो मार्क करते हैं ए बी सी डी। तो पेडिस्टल की हाइट लाइट कर ली भाई, लेट हाइट ऑफ पेडिस्टल इक्वल टू h मीटर। तो अभी देखो ट्राइंगल ले लिया बी सी डी, इन ट्राइंगल बी सी डी में सी डी निकाल लेंगे, बाय में ये कितना दे रखा है h, तो ये हो गया भाई, तो बेस बाय क्या है परपेंडिकुलर कोट बनेगा और कितने डिग्री है 45, तो यहाँ लिखेंगे भी कोट 45, सी डी इक्वल टू कोट 45 1 होता है, 1 की h से मल्टीप्लाई h, तो सी डी की वैल्यू आ गई h। अब ट्रायंगल ले लिया ए सी डी, इन ट्रायंगल ए सी डी में सी डी निकाल लेंगे, बाय में ये गिवन है ए सी कितना 1.6 प्लस h, 1.6 प्लस h इक्वल टू क्या बनेगा कोट 60 डिग्री। तो अब देखो भाई सी डी की जगह क्या रख देते हैं, इसी में रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है h, और बाय में 1.6 प्लस h इक्वल टू कोट 60 क्या होता है 1/√3। तो देखो अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे √3 के h से √3h, और इसकी 1 से करोगे 1.6 प्लस h, ये प्लस का इधर आगे माइनस हो जाएगा, यहाँ बच गया 1.6। अब h कॉमन ले अगर तो यहाँ √3 माइनस 1 होगा और इक्वल टू 1.6, ये मल्टीप्लाई में इधर आगे डिवाइड करेगा तो 1.6 बाय √3 माइनस 1, अभी 1.6 बाय में √3 की जगह 1.732 यूज करेंगे, माइनस 1 कर देंगे, तो h इक्वल होगा 1.6 बाय माइनस करोगे तो ये आएगा, तो यहां माइनस करेंगे 0.732। अब इसको अगर 1.6 को डिवाइड करें इससे तो ये आएगा भाई 2.186 मीटर, जो हाइट है इसकी पेडिस्टल की। तो क्वेश्चन यहां हमने कर ली 23 तक, बाकी करेंगे अगली वीडियो में, तब तक आप इनको रिवाइज करें अच्छे से। थैंक यू।